नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह। आज के नए वीडियो में मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में लेकर के आया हूँ जो हर महिला को कभी न कभी होती रहती है। वाइट डिस्चार्ज, जिसको मेडिसिन लैंग्वेज में बोलते हैं ल्यूकोरिया। तो वाइट डिस्चार्ज दोस्तों क्या होता है, ल्यूकोरिया होता क्या है और ये किस तरह का होता है। नॉर्मल, एबनॉर्मल दो टाइप का होता है। नॉर्मल कैसे होता है, एबनॉर्मल कैसे होता है और ये होता क्यों है। तो दोस्तों वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन है, हर महिला में होती है। वाइट डिस्चार्ज एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने से होता है। एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल बढ़ जाता है उससे भी महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की स्थिति बन जाती है। दूसरा, वाइट डिस्चार्ज का दूसरा कारण है जैसे यूट्रस के जो माउथ होता है यूट्रस का, उसके ऊपर छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है, वो भी मॉइस्चर का सीक्रेशन कंटिन्यू करती रहती है। तो वो भी अगर मॉइस्चर का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो भी वाइट डिस्चार्ज का एक कारण बन जाता है। ये नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। इसके बाद में ओवुलेशन का जो टाइम होता है, ओवुलेशन का एक टाइम होता है, ओवुलेशन के टाइम पे भी वाइट डिस्चार्ज पाया जाता है। तो ये दोस्तों ये तो हुआ नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज के बारे में। अब बताते हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज। एबनॉर्मल डिस्चार्ज किस कंडीशंस में होता है, कब कब होता है एबनॉर्मल डिस्चार्ज। अगर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई है, महिलाओं को यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, सीवियर यूटीआई हो जाता है, तो भी एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होता है। दूसरा, बर्निंग और ईचिंग हो रही है, जलन हो रही है, ये छोटे छोटे वेजिनल कट्स लग गए, तो भी एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज के अंदर गिना जाता है। तीसरा, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और जो डिस्चार्ज है वो वाइट ना होकर के ग्रीन या येलोइश हो चुका है, तो भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज की श्रेणी में आता है। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकले, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो भी ये एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज की श्रेणी में आता है। मोस्टली हर महिला को ये प्रॉब्लम रहती है। तो इसके प्रिकॉशन एक तो वेजाइना को ड्राई रखें, ठीक है। कि कुछ महिलाओं की आदत होती है बार बार जब भी टॉयलेट करने जाती है तो वो बार बार में साबुन से या वेजाइनल वॉश आता है उससे बार बार वो वॉश करती है। वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। दिन में 2 से 3 बार वॉश कर सकते हो, उससे ज़्यादा वॉश कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और वॉश करने के बाद जब आप वेजाइना को क्लीन करते हैं तो कॉटन या सॉफ्ट टिश्यू से क्लीन करें, हार्ड चीज़ यूज़ नहीं करें जिससे कि रैशेज होने के चांस रहते हैं। अब अगर आपकी वेजाइनल बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। सी बटर जैसे टाइप में मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स होती हैं, यूरिया लैक्टिक एसिड में मिक्सअप में काफ़ी सारी कंपनी की क्रीम आती है, वो भी आप मॉइस्चर कंटिन्यू करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वाइट डिस्चार्ज से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए डायग्नोसिस में सबसे पहले अगर आपको ये प्रॉब्लम कंटिन्यू है और ज़्यादा हो रही है तो वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के दौरान बहुत खतरनाक होता है। तो आपको अगर वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के दौरान हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर आपको मेडिसिन लिखे। इसके बाद आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर अगर आपको डायग्नोसिस लिखेगा, सबसे पहले आपका यूरिन टेस्ट कराएगा, जो एकदम यूरिन नॉर्मल टेस्ट होता है, उसमें पीएच बैलेंस का इसका पता चल जाता है। उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि रिक्वायरमेंट है और टेस्ट होगी तो यूरिन कल्चर टेस्ट भी डॉक्टर आपका करा सकता है। वो 3 से 4 दिन में इसकी रिपोर्ट आती है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा वाइट डिस्चार्ज की जो दवाई है वो कैसे कितने क्वालिटी में लेनी चाहिए। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों दवाइयों के बारे में मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो वाइट डिस्चार्ज अगर कुछ हो रहा है तो आपको कुछ एंटीबायोटिक का मिश्रण डॉक्टर लिखता है। मेट्रोजिल ER, मेट्रोडाजोल ER 600, एक्सटेंडेड रिलीज 600 mg, एक दिन की एक गोली लेनी होती है। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg, डॉक्सी 1 LDR या माइक्रोडॉक्स LBX कोई भी कंपनी का ले सकते हो आप। ये 7 डेज का या 14 डेज का कोर्स होता है अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स। मॉर्निंग इवनिंग आफ्टर टेकिंग फूड, ठीक है दोस्तों। सिपिक्सिम 200 mg, इसकी 2 टैबलेट एक साथ, 400 mg अगर नहीं है तो 200 mg की 2 टैबलेट एक साथ देनी होती है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन में काम आती है। फ्लुकोनाजोल 150 mg, इसकी एक गोली हर तीसरे दिन, मतलब 14 डेज तक हर तीसरे दिन लेनी होती है। ये एंटी फंगल मेडिसिन है। अब बात करते हैं ईचिंग। अगर वाइट डिस्चार्ज के दौरान ईचिंग हो रही है, एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको कौन सी मेडिसिन ईचिंग के लिए सबसे बेस्ट होती है। एट्रेक्स 25 mg, जब भी ईचिंग हो एक गोली लेनी होती है। और वेजिनल सपोजिटरीज की बात करें, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज के साथ यूटीआई भी हो रहा है तो कैंडिड V6 क्लोट्राइमाजोल वेजिनल टेबलेट आती है, 6 की पैकिंग में आती है, इंसर्टर के साथ आती है, इसमें एप्लीकेटर होता है, साथ में एक गोली रोज वेजिनली सोते समय रखनी होती है 6 डेज तक। अब बात करते हैं वेजिनल ईचिंग हो रही है तो वेजिनल में लगाने वाली ट्यूब्स, इंसर्ट करने वाली ट्यूब्स, कैंडिड B जेल
वेजिनल जेल होती है, कैंडिड विजल क्लोट्राइमोजोल वेजिनल जेल। ये पर डे रोज रात को लगानी होती है, दिन में एक बार। एंटासिड्स भी डॉक्टर लिखता है, पेंडी 1 रोज सुबह खाली पेट। ये सब एलोपैथिक मेडिसिन थी। अब आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद में हिमालय कंपनी बनाती है लूपोल सीरप, 3-3 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद में। इसके बाद में आयुर्वेद में ही लूपोल टैबलेट भी आती है, इसकी एक टैबलेट दिन में 3 बार देनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये सब आज मैंने आपको बताया ल्यूकोरिया के बारे में, वाइट डिस्चार्ज, वेजिनल डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छी से अच्छी और कुछ बीमारियों के बारे में बताऊंगा, जिसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पूजा मेडिकल मॉडल टाउन को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिए। नमस्कार, शुक्रिया।